ओम श्री परमात्मने नमः। तो बहुप्रतीक्षित आज का विषय प्रश्नोपनिषद प्रश्न संख्या 6, षष्ठ प्रश्न। यहाँ पर षष्ठ प्रश्न लिखा है तो ये हिंदी और संस्कृत का मिक्स रूप है, क्या कहेंगे इसको पता नहीं, लेकिन षष्ठ प्रश्न है ऐसा होता है। अब जो पांचवा प्रश्न था उसमें जो प्रश्न उठाया, ओमकार की उपासना क्यों करनी चाहिए, उपासना का क्या फल है, तो 3 मात्राओं पर विशेष चर्चा की गई। और 3 मात्राओं पर जो चर्चा की गई वो कहा गया कि पहली मात्रा में तो पृथ्वी लोक मिलेगा। इसका मतलब हम पृथ्वी लोक में पैदा हुए हैं तो हमने पहली मात्रा को प्राप्त किया था। संजय जी, पहली मात्रा को हमने प्राप्त किया तो तभी तो हम पृथ्वी लोक पर आए। और आकर के हम जो है, अब पहली मात्रा क्या, मैं तो 1.5 मात्रा बोलूंगा। पहली मात्रा तो उनको मिली जो पृथ्वी पर आकर के आगे क्या करना है वो भूल गए। हम तो फिर भी शास्त्रों का पारायण कर रहे हैं तो हमें 1.5 मात्रा का ज्ञान हुआ था। 2 होता तो स्वर्ग मिल जाता। भगवान अभी नहीं चाहिए हमें स्वर्ग नहीं चाहिए ना, तो अभी नहीं चाहिए, तो इसीलिए जो है हमने 1.5 मात्रा का ज्ञान प्राप्त किया था। और स्वर्ग के समान यदि सुख हमें मिल गए, जिन जिन सभासदों को मिल गए उन्होंने जो है 2 मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कुछ ऐसे भी है यहाँ पर जिन्होंने 3 मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति है, जिनको सामवेद के मंत्रों के द्वारा जिनका उत्क्रमण किया गया है। जो पहले मंत्र थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा, 3 ही वेदों का नाम लिया, 3 ही मात्राएं थी, इसलिए कोई और कारण भी हो सकता है। कारण ये था कि वेदत्रयी कहा जाता है, 3 ही वेद कहे जाते हैं, चौथा वेद अर्वाचीन है, बाद का है, तो इसीलिए जो है वेदत्रयी के अंतर्गत 3 ही वेदों को गिना जाता है। इसीलिए 3 मात्राओं का उल्लेख किया और 3 वेदों का उल्लेख किया। किसको चौथी मात्रा मिल गई, तो चौथी मात्रा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद वो छठे प्रश्न पर आ गए, तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे के उपनिषदों में चौथी मात्रा की बात करते हैं। वो मात्रा नहीं है, वो चतुर्थ अवस्था है। शिव मन्यत चतुर्थम मन्यते, उसको शिव तुरीय अवस्था कहा जाता है। तो षष्ठ प्रश्न में फिर जो 6 ऋषि बैठे हुए हैं, वो 6 के 6 ऋषि बैठ करके फिर महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछते हैं, और महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछते हैं। छठा प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, प्रश्न ऐसे नहीं पूछते, पहले बताते हैं सत्य क्या है, सत्य का क्या महत्व है, इस बारे में पहले बात करते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं। तो एक यहाँ पर प्रसंग सुनाते हैं। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पपृच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यो राजपुत्रो मामुपैत्येतं प्रश्नमपृच्छत् षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्त तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यः मिममवेदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं सतूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया, और ये प्रश्न छोटा सा ही पूछा है, वह कौन है, प्रश्न तो ये है। अब वह कौन है का प्रश्न दे दो, एतद वैतद, उत्तर मिल गया। देखिए बहुत सबसे पहले तो एक प्रश्न जो कि भृगु ने वारुणी से पूछा था कि वह कौन है, तो उन्होंने बोला तत्त्वमसि, वह तू है। उत्तर हो गया। अब ढूंढो अपने आप को। हमारी सभा में प्रश्न पूछा तो हमारे मनीषियों ने उत्तर दिया एतद वैतद, वो भी एक ही बात है। अब यहाँ पर पूछा है वह कौन है, वासौ पुरुषः, वो पुरुष कौन है। राम जब सीता का परित्याग कर देते, तो सीता का परित्याग करने के बाद जो है, जैसे ही सीता का परित्याग कर दिया उसके बाद राम के जीजाजी कहेंगे हम, राम के जामाता, जो बहन के जो हस्बैंड थे ऋष्यशृंग, राम की बहन का नाम था शांता, के जो पति थे ऋष्यशृंग, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में कहा कि आप सब आ जाइए। तो यज्ञ 12 साल का था। तो
राम को उन्होंने किया तो राजा जनक को भी बुलाया उस यज्ञ में। नहीं, राजा जनक नहीं गए थे, तीनों माताएं गई थी, महर्षि वशिष्ठ गए थे। अब 12 वर्षीय यज्ञ था, तो इधर सीता का परित्याग हो गया, उधर वो ऋष्य श्रृंग के यज्ञ में चले गए। अब 12 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, इधर राम जो है 12 वर्ष तक राजकाज संभालते रहे। अब इधर सीता का जैसे ही परित्याग हुआ था तो सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। अब 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष के बाद किसी एक शंभुक नाम के दैत्य का वध करने के लिए राम जो है जंगल में चले। वही अब जैसे ही राम जंगल में पहुंचे तो राम ने वन को देखा, वही वन की शोभा, वही पंचवटी, राम को पुराने दिन याद आ गए। और उसी दिन जो था लव कुश का 12वां जन्मदिन भी था, जिस दिन राम वन गए थे। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से तपस्वियों ने कहा, जो वहां की जो माता रही होंगी, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी थी, उन्होंने कहा कि जाओ, आत्रेयी ने कहा, भगवती आत्रेयी ने कहा कि जाओ और तुम्हारे ससुर कुल के देवता है भगवान सूर्य, क्योंकि राम जो थे सूर्यवंशी थे। तो आदिदेव इनके वैवस्वतो मनु नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिता माध्य प्रणवश छंदसामेव। ये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि कहां से शुरू होती है राम की वंश परंपरा। राजा दिलीप की परंपरा बताते, वैवस्वतो मनु नाम, सबसे पहले वैवस्वत मनु, उससे पहले भगवान सूर्य। तो सूर्य से शुरू हो गई, तो सबसे पुराने हो गए सूर्य, तो फिर सूर्य भी ससुर हो गए सीता के बहू के लिए। तो जितने भी पुराने 2 पीढ़ी बाद के बुजुर्ग है सारे के सारे ससुर हो गए, तो सूर्य भी ससुर हो गए। तो आत्रेयी ने कहा कि देखो, तुम्हारे ससुर कुल देवता भगवान सूर्य की पूजा करनी है तुम्हें अपने पुत्रों के 12वें जन्मदिन पर, तुम जाओ पुष्प ले आओ। अब वो बोली मैं जंगल में जा रही हूँ लेकिन मुझे लोग पहचानेंगे। तो उसने फिर भगीरथी जो गंगा देवी है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम जंगल में पुष्प लेने चली जाओ। सीता चली गई पुष्प लेने के लिए। अब सीता पुष्प लेने गई है, राम शंभुक को मारने आए। उस जंगल में जैसे ही पहुंचे तो दोनों ने पंचवटी को देखा। अब सीता देख रही है कि राम भी खड़े हैं, लेकिन राम को नहीं पता सीता भी। इतने में करते करते उनकी नजर उस पर पड़ गई जो रावण और जटायु के साथ में जो मुठभेड़ हुई थी। तो जटायु के प्रहार से रावण के रथ का एक हिस्सा टूट करके वहीं गिर गया था, वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। उसको ही देखते ही राम को याद आया कि क्वासौ दुरात्मा, वह दुरात्मा कौन है जो सीता का अपहरण करके लेके जा रहा है। भूल गए, पुरानी बातें याद आ गई। सोचा कि अभी जो है कोई सीता का अपहरण कर रहा है। सीता कह रही है नहीं प्रिय, मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं पर हूं, पर राम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राम कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश क्या, राम को तो पता ही नहीं है कि यहाँ से सीता बोले जा रही है। सीता को लगता है कि मैं, राम मुझे सुन रहे हैं, वो बोले जा रही है क्वासौ दुरात्मा। राम बोलते कहते मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं पर हूं, मेरा अपहरण अभी नहीं हो रहा है। लेकिन राम बार बार उस रथ के पीछे भाग रहे हैं। अब उनको वो टूटा हुआ रथ भी चलनशील चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही परमात्मा होता हमारे आसपास है, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए, अब राम की ये गति है कि राम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए क्वासौ दुरात्मा, सीता बगल में खड़ी है, उसको नहीं पहचान पा रहे। पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है कि सीता अदृश्य होकर के यहीं पर स्थित है। परमात्मा भी हमारे बगल में होता है, लेकिन अदृश्य होकर के यहीं पर स्थित है, ये हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए इन्होंने प्रश्न पूछा है क्वासौ पुरुष इति, ये पुरुष कौन है। अब देखिए पुरुष कहाँ मिलेगा, इसको ढूंढना कहाँ पर है, ये ढूंढना क्या है। तो अथहीनम सुकेशा भारद्वाज पपृच्छ। अब जो महात्मा पिप्पलाद से भारद्वाज पुत्र जो सुकेश थे, उन्होंने छठा प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि कौशल देशी है राजकुमार, किसी की बात करी, किसी की बात बता रहे, किसी की कहानी सुना रहे कि भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य तम प्रश्नमपृच्छत्। हे भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ जो कि राजपुत्र था मेरे पास आया। ये सुकेशा भारद्वाज प्रश्न कर रहे हैं भगवान पिप्पलाद से कि हिरण्यनाभ नाम का कौशल देश का एक राजकुमार मेरे पास आया और प्रश्नमपृच्छत्, और उसने मुझे प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा, षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्त।
कहा कि एक बात बताओ कि तुम तो बड़े ज्ञानी महात्मा हो भारद्वाज, और तुम्हारी जो परंपरा है महर्षि भारद्वाज से चली आ रही है। महर्षि भारद्वाज वो थे जो विमान शास्त्र के ज्ञाता थे। विमान सर्वस्वम विमान शास्त्रम, ये इनके शास्त्र हैं कि एक एरोप्लेन, एक उड़ने वाला पुष्कर, ये जो रावण का जो विमान था, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, ये सब महर्षि भारद्वाज ने इसकी खोज की थी। तो विमान शास्त्री उनको कहा जाता था। तो इन्हीं के कुल में आगे जाकर के आचार्य द्रोण हुए। भारद्वाज के पुत्र थे ना आचार्य द्रोण, और इन्हीं के कुल में 1985 में जाकर के हम भी हुए, और आप लोगों में से भी कई हुए होंगे। तो ये भारद्वाज कुल ऐसा है, इसमें जो है द्रोण और बाकी लोग जो विमान शास्त्र के रचयिता, और भी बीच में बहुत सारे। अब ये समझ लो कि जब से ये उपनिषद दिखा गया तब से 1985 तक तो बीच में कितने लोग आए होंगे, और सारे ज्ञानी भी रहे होंगे। भारद्वाज जो है ब्राह्मणों की एक अजस्र परंपरा रही है शुरू से, तो और ज्ञानियों की परंपरा रही है। तो इस भारद्वाज कुल में तुम उत्पन्न हुए, तो तुम्हें तो सारा ज्ञान है। जो हिरण्यनाभ नाम का जो कौशल देश का राजकुमार आया था, उसने कहा कि भाई तुम तो सब कुछ जानते हो, ज्ञानी हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो। अब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो पहले उसके कुल का विचार किया जाता है, किस कुल में। अब किसी से ऐसे ही आप बिना जाने प्रश्न पूछ लो, तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि प्रच्छन्न होते हैं, जो अच्छे, हमें लगता है अच्छे कुल में नहीं पैदा हुए, नहीं भी हुए होते हैं, लेकिन ज्ञान उनके पास होता है। लेकिन फिर भी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं बनती कि हम उनसे जाकर के प्रश्न पूछें, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं पहले अपने कुल को पवित्र करो, फिर अपने आप को पवित्र करो, उसके बाद जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर तो वही मिल जाएगा। तो सबसे पहले कहते हैं षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, कि हे भारद्वाज ये बताओ तुम उस षोडश कलाओं वाले पुरुष को जानते हो। षोडश कलाओं, षोडश कला मतलब 16 कलाओं वाला पुरुष, क्या तुम उस 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो। तमहम कुमारम अब्रुवम नाहमिमं वेद्य यदहम इममवेदिशं कथं तेना वक्ष्यमिति समूलो वाएश परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति। पहले यहीं तक करते हैं। तो उसने जब मुझसे पूछा कि क्या तुम षोडश कलाओं वाले उस पुरुष को जानते हो, तो मैंने क्या कहा, तमहं कुमारम अब्रुवम न अहम, नहीं। तब मैंने उस कुमार को कहा कि नहीं, मैं उस 16 कलाओं वाले पुरुष को नहीं जानता हूं। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम 16 कलाओं वाले उस पुरुष को नहीं जानते हो, उसके बारे में ये बता देते हैं कि मैं इसको नहीं जानता हूं। यदि मैं इसे जानता होता तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता। अगर मैंने इसे जाना होता, यदि अहम इमम अमवेदिशम कथम तेना अवक्ष्यमिति, अगर मैंने इसे जान लिया होता या उस 16 कलाओं वाले पुरुष को मैं जानता, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता। अब मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं तो मुझे नहीं पता है। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा क्यों, अगर पता होता तो तुम बताते, ये कहने का क्या तात्पर्य है। उसने कहा कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसको सत्य कहा कि मुझे नहीं पता है, और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य बताता, यही सत्य है। अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर सुकेशा भारद्वाज इस घटना का वर्णन करते हैं। और जो ऐसा करता है, जो सत्य नहीं बोलता, अब उसकी बात करते हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता, मैं ज्ञान झाड़ने के लिए बोल देता मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे होते नहीं पता होता फिर भी कहते अहम वेदमी, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने ऐसा सत्य क्यों कहा, तो उसके बारे में बताते हैं कि वह मनुष्य समूल सहित नष्ट हो जाता है। जो असत्य बोलता है वह सर्वथा सूख जाता है। ये सूख जाने, परिशुष्यति, परिशुष्यति का तात्पर्य है नष्ट हो जाता है, ये सूख जाता है। सारे धन वैभव नष्ट हो जाए, समूल नष्ट हो जाए तो सूखना वही हो गया। धीरे धीरे क्या है, फिर चिंता होगी तो खाना नहीं खाएगा तो शरीर भी सूख जाएगा। और असत्य बोलने से आत्मा तो पहले ही सूख गई। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावकं चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, कि आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती। लेकिन जिस आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती, उस आत्मा को आपका असत्य सुखा सकता है। अब समझिए, एक तो
फिजिकली सुखाने से तात्पर्य है, एक स्पिरिचुअली सुखाने से तात्पर्य है। तो जिस आत्मा को हवा भी नहीं सुखा सकती उसको असत्य सुखा सकता है। तो कहते ऐसा आदमी परिशुष्यति, सूख जाता है। अनृतम अभिवदति तस्मात् अनृतम वक्तुम न अर्हामि। इसीलिए जो है मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ठीक है उस षोडश कलाओं वाले पुरुष को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि असत्य बोलने के कारण व्यक्ति पतित हो जाता है और असत्य बोलने के कारण व्यक्ति सूख जाता है, समूल सूख जाता है। जैसे समूल पेड़ सूख जाता है, मूल कहते हैं जड़ को, जो रूट्स होती है पेड़ की, अगर जड़ ही सूख गई तो पेड़ तो पूरा सूख जाए। ऐसे ही व्यक्ति समूल परिशुष्यति, पूरी तरह से सूख जाता है। इसीलिए मैं असत्य बोलने में समर्थ नहीं हूं। सह तूष्णीं रथम आरुह्य पव्रव्राज तम त्वा पृच्छामि असौ पुरुष क्व इति। अब इसका अन्वय ऐसे करते हैं कि फिर जब मैंने ऐसा कहा उससे कि भाई मैं उस पुरुष को नहीं जानता हूं जो षोडश कलाओं वाला है, तो वो हिरण्यनाभ जो कौशल देश का राजकुमार था, उसने कहा ठीक है, अपने रथ पर बैठा और वो चला गया। तो कहते हैं कि उसको तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसने जो मुझे प्रश्न पूछा था, हे महर्षि पिप्पलाद, वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वासौ इति, वह कौन है? वो षोडश कलाओं वाला जो पुरुष है वह कौन है? मैंने कहा ना, प्रश्न सिर्फ इतना है कि वह कौन है। उसके पीछे की जो पूरी भूमिका है वो जो है भारद्वाज सुकेश ने समझा दी, जबकि पूछना ये चाहता है कि वह कौन है। तो आंसर, उत्तर तो वही है, अंत में भी वही आना है, आपको भी पता है, एतद वही तत्, उत्तर तो यही आना है, या तत्त्वमसि। लेकिन परिपाटी क्या रहेगी, महर्षि पिप्पलाद किस तरह से बताते हैं वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्तीति। तस्मै सहोवाच, उससे उसने कहा मतलब महर्षि पिप्पलाद ने सुकेश भारद्वाज से कहा, और सुकेश भारद्वाज से बोले कि जिसको तू ढूंढ रहा है ना, इहैवान्तः शरीरे, वो तेरे अंत शरीर में ही है। जैसे राम सीता को ढूंढ रहे थे ना, सीता बगल में थी, लेकिन राम को ज्ञान नहीं था, तो राम को नहीं पता था, ये ज्ञान नहीं था ना कि सीता अदृश्य होकर के मेरे बगल में खड़ी है। ज्ञान नहीं था तो सीता को ढूंढते ही रहे। हमको ईश्वर परमात्मा का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है वो कहां पर है, तो हम भी उसको ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। अब हिंदी बताने की तो आवश्यकता नहीं है, वैसे तो ये हिंदी में ही है, पर सामान्य हिंदी की इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कस्तूरी भी कुंडल में बसती है, लेकिन वो घूमता रहता है, भटकता रहता है, जीवन भर उसका लक्ष्य ये होता है, वो जो कस्तूरी मृग होता है, कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और लेकिन ढूंढते अपने अंदर कभी देखता ही नहीं खुशबू मेरे अंदर से आ रही है, सारे संसार में ढूंढता है कहां से आ रही है। ऐसे घट घट राम है, ऐसे ही वो 16 कलाओं वाला पुरुष भी हमारे शरीर के अंदर है। इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कलाः प्रभवन्तीति। अब ये कहते हैं कि ये जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, ये इसी शरीर के अंदर स्थित है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर भीतर ही है, और उसी से तुम्हारी, वहीं से ये 16 जो कलाएं हैं ये प्रभावित होती है, वहीं से ये 16 जो कलाएं हैं ये प्रकट होती है। अब जगत रूप, अब ये कहते हैं 16 कलाओं का समुदाय जो है ये जगत विराट परमात्मा के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। ये जगत जो है उसी विराट परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जो 16 कलाओं वाला परमात्मा है। अब इसी का सृष्टि का वर्णन आगे के मंत्रों में किया गया है कि वो जो परमात्मा है 16 कलाओं वाला, उससे ये संपूर्ण जगत प्रपंच किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से वो 16 कलाओं वाला है, संपूर्ण वर्णन जो है आगे इस 6ठे प्रश्न में किया गया है। और खोजने के लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर है तो उसको ऐसे झांक के देख लो, या जब लोग सर्जरी करते हैं जिसको तथाकथित जो हार्ट होता है, दिल बोलते हैं उसको, हृदय तो यहाँ होता है, लेकिन जिसको बोलते हैं, जब उसको जब डॉक्टर वो करता है, क्या लगाता है वो, अरे वो जो एक स्प्रिंग लगता है ना, जो
स्टंट जो लगता है, पीस मेकर या स्टंट जो लगता है, तब तो वो पूरे हार्ट को देखता है, वहां परमात्मा कोने में छुपा हुआ दिखाई नहीं देता उसको, औजारों से डरा हुआ, क्योंकि वो तो चाकू छुरी चलाते हैं उस समय, लेकिन वो छुपा हुआ, ऐसे नहीं मिलता वो परमात्मा। ऐसे तो फिर हनुमान ने दिखा दिया, वो एक अलग बात है। हनुमान को दिखे न जब रत्नों में रघुवीर, सीताराम दिखा दिया निज उर को चीर। तो हनुमान ने तो दिखा दिया, यहाँ डॉक्टर चीरता है तब नहीं मिलता है, और होता भी नहीं है, और होता भी है क्योंकि जब आरी चल रही हो तो उस समय तो कहीं ना कहीं से परमात्मा में व्यक्ति वो वास्तविक समाधि में चला जाता है उस समय, ये भगवान बस बच जाए, उस समय कुछ ध्यान नहीं आता, आज बच जाऊं फिर जो सोचूंगा कल सोचूं, उस समय व्यक्ति है, लेकिन तब भी वो परमात्मा, क्योंकि काटने के बाद ऐसे मिल जाता तो फिर तो लोग काट काट के पहले, जब सोना पता है जमीन के अंदर होता है, खोद खोद के पहाड़ खोद खोद के सोना निकाल लिया है, ऐसे ही पता होता दिल के अंदर परमात्मा रहता है, लोगों को मार मार के पहले परमात्मा ही इकट्ठा करते लोग, क्योंकि दोहन करना तो मनुष्य की आदत है। अब पता है कि ये काटने से नहीं मिलेगा, ये मेहनत करने से, ज्ञान से मिलेगा, तो फिर कोई उधर जाता नहीं। तो इसी तरह से ये शरीर के अंदर हृदय में रहने वाला परमात्मा है। सईक्षाश्चक्रे कस्मिन् उत्क्रामंत उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। अब उस परमात्मा ने क्या किया, वो जो हृदयाकाश में जो बैठा हुआ परमात्मा है, उसने एक विचार किया। जब उसने सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना करने से पहले उसने विचार किया कि मैं ये ब्रह्मांड तो बना रहा हूं, अब जब मैं इस ब्रह्मांड को बना दूंगा तो इस ब्रह्मांड में मैं ऐसी कौन सी चीज डाल दूं, क्या डालूं इस ब्रह्मांड के अंदर कि जिसके रहने पर वो तो वहां पर रहे, मेरे द्वारा डाली हुई वो वस्तु तो उस ब्रह्मांड में रहे, लेकिन फिर जो है मैं उसमें ना रहूं। ऐसी कौन सी चीज डालूं कि उसको मैं डाल दूं और फिर मैं उसमें न रहूं। मतलब मेरी जो सत्ता है वो डायरेक्टली किसी को दिखाई ना दे, स्पष्ट रूप से किसी के सामने ना आए। मैं ऐसी कौन सी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर डाल दूं कि मैं उसमें फिर मेरी आवश्यकता, मतलब अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढा होगा, सीधी सीधी बात करूं तो, कि उन्होंने ऐसा कौन सी चीज इसमें डाल दी जाए कि जिसके डालने से मैं इसमें न रहूं, और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से तो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जिसके रहने पर मेरी सत्ता जो है उसकी प्रतीति सबको होती रहे। जो दिखाई ना दे मेरी सत्ता, मतलब अपनी जो है वास्तविक सत्ता को हटाना चाहते हैं परमेश्वर, अपनी जो पारमार्थिक सत्ता है उसको हटाना चाहते हैं, और जो प्रातिभाषिक सत्ता है उसको इस जगत में डालना चाहते हैं। तो प्रातिभाषिक सत्ता ही तो हम देख रहे हैं, क्योंकि जगत प्रतीत होता है। वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्मेव सज्जगदिदं तु विवर्त रूपम, ब्रह्म सत है, जगत उसका विवर्त है। ये विवर्त कहां से आता है, ये इसी प्रातिभाषिक सत्ता के कारण विवर्त दिखाई देता है। यदि यहाँ पर जो परम पुरुष षोडश कला वाला परमात्मा है, उसकी यदि व्यवहारिक सत्ता होती, पारमार्थिक सत्ता होती, तो स्पष्ट रूप से हर जगह हमें उसकी सत्ता के स्पष्ट दर्शन होते, लेकिन उसकी सत्ता यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता का आभास होता है, इसीलिए इस जगत को उसकी प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। सब काम हो रहे हैं हमारे, वृक्ष भी तो समय पर, अब देखिए मार्च आ जाएगा, उससे आम का फल देने लग जाएगा, ये किसकी सत्ता है। हम सोते हैं, खाना पच जाता है, फिर भूख लग जाती है, ये किसकी सत्ता है। वसंत ऋतु आएगी, अभी सारे पत्ते झड़ेंगे और नई तरफ से धरती का श्रृंगार करने लगेंगे, प्रकृति धरती का श्रृंगार कर देगी, ये किसकी सत्ता है। ये उसी की तो प्रातिभाषिक सत्ता है। लेकिन क्या आपको कभी दिखाई दिया कि मार्च अप्रैल आते आते आम के पेड़ों पर आम कौन लगा रहा है। ये जो वसंत में कलियां ढूंढते हुए लोग घूम रहे हैं, ये कौन इन कलियों को खिला रहा है। हम रात को सोए, सुबह उठे, फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर भूख लग गई, ठीक है, तो एक काम कर लिया तो दोबारा ना करें, ऐसा नहीं है, फिर भूख लगेगी, क्योंकि शरीर के लिए जो जो आवश्यक है, हमारे जो आंतरिक जो चीजें हैं वो सब काम करने लगेगी। किडनी का सिस्टम देख लो, ब्लड को फिल्टर होने की जरूरत थी तो अंदर इनबिल्ट फिल्टर लगाया, कि किसकी, ये लगाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी सत्ता का हमें प्रतिभास हो रहा है, लेकिन उसकी स्पष्ट सत्ता हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो परमात्मा ने यही विचार किया कि मैं ऐसी कौन सी चीज इसमें डालूं जो कि मेरी सत्ता का प्रतिभास तो रहे, लेकिन मेरी सत्ता दिखाई न दे।
इस तरह से ये प्रथम 3 मंत्रों में ये व्याख्यान किया गया। चौथे मंत्र और आगे के मंत्रों में क्या किया जाएगा उसको फिर आगे चर्चा करेंगे।